और अब हम बात करेंगे जम्मू पर स्टेट प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतन लाल गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत में जुड़ने वाले हैं। सर, सुबह तो ये बेहद सभी लोग कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस वक्त 41 सीट 41 सीट्स पक्की हैं। क्या कुछ दिल में क्या खुशी की लहर है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि लोगों की ताकत जब हमें मिली, लोगों ने जब हमें आशीर्वाद दिया, तो हमारी ताकत ऑटोमेटिकली दुगनी हो गई। तो हम लोग तो बड़े खुश हैं। आप देख रहे हैं ये ढोल बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, मठियाइयाँ खा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, क्योंकि 10 साल के बाद ये इलेक्शन हुआ है और 10 साल के बाद लोगों ने अपने मन की बात, जो उनका राइट हक हुकूक है, जो ये वोट की ताकत जो है, वो उन्होंने खुले दिल से नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी है। तो हम समझते हैं कि ये जो उनका आशीर्वाद, जो ताकत हमें बख्शी है, हम उनका भरोसा, उनका एतबार जो उन्होंने हम पे किया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो एतबार उनका हम। सर, ऑपोजिशन ने तो काफ़ी ज़्यादा निशाने साधे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, ये कि ये खोखले वादे हैं, और इस वक्त हम साफ साफ देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त 41 सीट से लीड कर रही है। आपका क्या कहना है कि क्या वो खोखले वादे थे? आप उस बात को कैसे जवाब देते हैं? आप ये खोखले वायदे या झूठे वायदे, इसका जवाब तो लोगों ने दे दिया, वोट की शक्ल में दिया, और लोगों ने ये साबित किया कि आपने जो कहते थे वो गलत था, झूठ था, एंटी पीपल था, लोगों के खिलाफ था। लिहाजा पिछले 10 सालों में जो जो टरे मारते रहे हैं, जो जो झूठे वायदे करते रहे हैं, वो सब के सब झूठ निकले। तभी लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया, और तभी इस दौरान में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, जनाब डॉक्टर फारूक साहब, जनाब उमर साहब, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितनी हमारे लीडरशिप या साथी या वर्कर या मेरे कुलीग हैं, वो लोगों के साथ जुड़े रहे, उनके दुख के साथ जुड़े रहे, उनकी तकलीफ़ों के साथ जुड़े रहे। और यही वजह है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना, कि यही एक पार्टी है, यही लीडरशिप है जिन्होंने हमारी दुख के टाइम, मुसीबतों में हमारा साथ दिया। तभी उन्होंने आज वोट हमें देके, ये मैं समझता हूँ, मैं उनको सलूट करता हूँ कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना। और हम पूरा यकीन दिलाते हैं कि जो भरोसा जो उन्होंने हम पे किया है, हम वो भरोसा उनका कायम रखेंगे, और ज़रूर कोशिश करेंगे कि जिन मुसीबतों में वो जूझ रहे हैं, जो परेशानियां उनको हैं, वो परेशानियां हम दूर करेंगे। सर, बहुमत की सरकार बनाने के लिए कुछ आंकड़े अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कुछ कम हैं, तो किसके साथ अलायंस करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये हम आपके मुख से जानना चाहते हैं। देखिए, मैं जो समझता हूँ कि जब तक ये पूरा प्रोसेस होगा, हमारे आंकड़े बड़े होंगे, जितने चाहिए उससे ज़्यादा होंगे, तो हम प्रचंड बहुमत हमें मिलेगा और हम हुकूमत बनाएंगे। हम नहीं समझते कि कहीं वो शार्टेज हो। मतलब आपका ये कॉन्फिडेंस है कि पूरी जो अकेली सरकार बनाएगी? हाँ बिल्कुल, प्रचंड, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस जो है, ये सरकार बनाएगा, और इस पे मुझे पूरी उम्मीद है कि आंकड़े जो हैं वो बहुमत से ज़्यादा आएंगे। सुबह से ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुशी का माहौल है। पहले तो कुछ टाइम इंतज़ार था, चाहे आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता हो, पहले इंतज़ार था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं सीट पक्की नज़र आ रही है। 41 सीटों पे जो आप लड़ रहे हैं उन पे वो पक्के नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो हमने किया हुआ है पिछले 10 सालों में, हम समझते थे कि ये हमें लोग वोट देंगे, लोग हम पे भरोसा करेंगे, क्योंकि हमने मुसीबतों में उनके साथ रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ, उनके दुख सुख में शरीक रहे हैं। तो यही वजह है, हमें पूरा यकीन था कि हम लोग ये प्रचंड बहुमत हम हासिल करेंगे, लोग हमें वोट देंगे, क्योंकि लोग समझते हैं कि जिस 10 सालों में जो परेशानियाँ हमने झेली हैं, उससे बाहर निकाल सकती है कोई पार्टी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी कोशिश करेगी कि जो भरोसा उन्होंने हमें दिया, हम उनका सहयोग से और उनकी ताकत से हम ये तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे, और हम इस रियासत जम्मू कश्मीर को आगे ले जाएंगे। जिन पार्टियों को भरपूर भरोसा था अपने ऊपर कि हम बहुमत सरकार बनाएंगे जम्मू कश्मीर में, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बातें रखी हैं और काफ़ी ज़्यादा बातें लोगों के सामने भी रखी हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो पार्टी जो है वो निराश होती नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, झूठ पे
जिन्होंने अपने मकान बनाए हुए होते हैं वो ज़्यादा देर चलते नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा असलियत ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करी है, तो हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ जो है साफ है। हम तब भी कहते थे कि हम जीतेंगे, आज भी कहते हैं कि जीतेंगे, और आज हम जीते भी हैं। तो इसकी मेन वजह यही है कि वो सिर्फ लोगों को भरम में रखना चाहते थे, उनको वो झूठ पे उनकी बुनियाद थी, जबकि हम सच्चाई की तौर पे हमारी बुनियाद सच्चाई थी, इसीलिए हम आगे निकले हैं और हम जीते हैं। अब आपने ये कहा कि अब भरपूर आपने बताया कि प्रचंड सरकार अब आप खुद ही बनाएंगे अपनी पार्टी के सहयोग से। आप ये बताइए कि अब आगे, एक आखिरी से सवाल है, अब आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? देखिए, हमने ऑलरेडी लोगों के सामने अपना मैनिफेस्टो रखा है, जहाँ जितने मसाइल हैं वो हमने अपने मैनिफेस्टो में संजोए हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है शांति लाना, वो हम शांति लाएंगे। यहाँ पे लोगों अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चों की रोजगार की बात है, हम 1 लाख नौकरी जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे बच्चों को फौरी तौर पे देने की कोशिश करेंगे। जहाँ डेली वेजर्स का मसला है, 60,000 से ऊपर डेली वेजर थे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको हमें नाम के मुताबिक रेगुलाइज करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि इस वक्त लोगों को 5 किलो राशन फ्री मिलता है, हम 10 किलो राशन पर पर्सन पर मंथ वो देने फ्री जा रहे हैं। हम 200 यूनिट बिजली के फ्री लोगों को देंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी है, पैसा है ही नहीं, कहीं नौकरी नहीं मिली, कोई रोजगार नहीं है, तो ये बातें हम कर रहे हैं। इसी प्रकार हम पानी फ्री देंगे, जितने कोई पानी का, ये तो मीटर लगा रहे थे, लेकिन हम पानी भी फ्री देंगे। हम बच्चों की एजुकेशन, ग्रेजुएशन तक बच्चे और बच्चियों की एजुकेशन फ्री रखेंगे, और बच्चियों को ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी तक फ्री पढ़ाई देंगे, एजुकेशन देंगे। इसी प्रकार हम कई और ऐसे, जैसे बच्ची हमारी गरीब फैमिलीज है, उनकी बच्चियों को हम 50,000 रुपये देते थे शादी के टाइम पे, अब हम वही बढ़ा के 75,000 करने जा रहे हैं। हमारे जो ओल्ड एज पेंशनर हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं बेचारे, उनको 1,000 रुपये महीने का मिलता था, हम वो बढ़ा के 3,000 करने जा रहे हैं। हम पेंशनर्स को जो मेडिकल अलाउंस उनको 300 रुपये मिलता था, वो हम 1,000 करने जा रहे हैं। तो इस किस्म की बहुत सी बातें जो हैं हम करें। औरतों के लिए हम फ्री ट्रैवलिंग रख रहे हैं कि सरकारी बसों पे जहाँ भी जाना चाहें वो जाएं, कोई किराया नहीं लगेगा, हम फ्री उनको भेजेंगे। तो इस किस्म के कई हम अच्छे वायदे किए हैं हमने अपने मैनिफेस्टो में। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने मैनिफेस्टो को लागू करेंगे फौरी तौर पे, और लोगों को फ़ायदा करवाएंगे, उनको उनकी लाइफ स्टाइल जो है हम इजी करवाने की कोशिश करेंगे, और गरीबों का जो म्यार है वो हम कोशिश करेंगे वो ऊपर उठे। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से और फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा जिन्होंने बोला था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुक्की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुक्की नहीं गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस बाकी सारियाँ सियासी जमातें ही मुकाई गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो एक पार्टी है जिन्होंने लोगों के हक और हकूक़ के लिए हमेशा लड़ाई की, लोगों को इंसाफ दिलवाया, ना कि लोगों को बेघर किया। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीला पंजा चला चला कर जम्मू खिते के कई लोगों को घर से बेघर किया। डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनवाया, लाइटों के नाम पर लोगों को स्मार्ट मीटर दिए, पानी के नाम पर उनको बिल दिए, बेरोज़गारों को जितनी हमारी यहाँ पे रोज़गार था वो ख़त्म कर कर उनको और नशे की तरफ भगाया, और मंदिरों के शहर को नशे का शहर बनाया। ये सब उन चीज़ों को लखनपुर पार करने का जो नतीजा है, ये आपको लोगों की वोटों की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस भरोसा जिताकर आज सामने आया है। और मैं आपके चैनल के राही ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, हम उन लोगों की हर एक वोट का कर्ज सूद के साथ उनके काम, उनके मसले और जो उनकी ख्वाहिशें हैं हल कर कर हम उनका ये कर्ज सूद के साथ उनको वापस लौटाएंगे, और जम्मू कश्मीर के नौजवान को फिर से उनके हक दिलवाएंगे, नशे को जड़ से बाहर फेंकेंगे, स्मार्ट मीटर को तवी पुल में फेंकेंगे, और जो पानी के बिल
जो आ रहे हैं उसी पानी के बिल में उसी पाइप में डाल के उन्हीं की टंकी के अंदर वापस निकलेंगे। आप ये बताइए, भाजपा कहीं ना कहीं ये बात का दावा करती थी कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का जो दावा है, स्टेटहुड जो है वो सिर्फ भाजपा दिला सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चीज़ को कैसे देखती है और क्या कैसे जवाब देगी इस बात? भाजपा क्यों दिला सकती है? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल की धड़कन है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा 100% नहीं 1000% दिलवाएगी। अगर भाजपा ये बात बोल रही है तो फिर इसका मतलब प्रधानमंत्री जी ने जो 2 से 3 बार आके अपनी रैलियों में ये चीज़ बोली, अमित शाह जी ने ये चीज़ बोली, तो इसका मतलब वो जम्मू की जनता को एक बार फिर से वोट के नाम पर स्टेटहुड का लालच देकर बेवकूफ़ बनाने जा रहे थे। अब ये फैसला जनता करेगी, क्या वो सच बोल रहे थे या वोट मांगने के लिए फिर से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। सुबह से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में एक खुशी की लहर है। 41 सीटों से आप आगे चल रहे हैं, 41 सीटों से आप लीड कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, उस खुशी को कैसे जाहिर करेंगे हमारे दर्शकों के सामने? ये पहले तो मैं आपको बता दूं 41 नहीं 43 सीट्स 43 सीट्स हो चुकी हैं। हम यही कहेंगे कि जो लोगों ने, मैंने पहले भी बोला कि जो लोगों ने हम पे विश्वास जताया है, हम उस पे उस विश्वास का जो उनका हक उनको अपने कामों के रहिए उस मैनिफेस्टो के ज़रिए देंगे, जिस मैनिफेस्टो को भारत में, पूरे भारत में भाजपा के लोगों ने उछाल कर फेंका। उस मैनिफेस्टो को एक एंटी नेशनल मैनिफेस्टो बताकर लोगों को गुमराह किया, पर लोग समझदार थे, उन्होंने उस मैनिफेस्टो को पढ़ा था, उन्होंने उस मैनिफेस्टो को समझा था और उस मैनिफेस्टो को देखकर वोट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है जम्मू कश्मीर में बनाई। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट ज़मीर कुरैशी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप अपनी खुशी कैसे जाहिर करेंगे? देखिए, हमें सुबह से खुशी मना रहे हैं और मैं पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ ही पार्टी के वर्कर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं, उमर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं, फारूक साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। जितने भी एमएलए जीत के आएंगे उन सबको मुबारक है मेरी तरफ से और आज बड़ी खुशी की बात है और इसी के साथ मैं सबको मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ। आज आप देख सकते हैं पीछे कि किस तरह से ये लोग जो हैं कि अपनी खुशी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। आप सुबह से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी ही खुशी का माहौल है।